हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम लोग समझेंगे कि जो आप अंडा खाते हो ना मार्केट में, वह शाकाहार होता है कि मांसाहार होता है। देखो भाई, आज मैं अपना विचार नहीं व्यक्त करूंगा, आज मैं साइंटिफिक नज़रिए से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि जो अंडा होता है वो शाकाहार होता है कि मांसाहार होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखो भाई, देखा जाए तो जो मुर्गियां होती हैं, इनका पालन जो होता है बड़े बड़े फार्मों में किया जाता है। ऐसे फार्म को पोल्ट्री फार्म से कहते हैं। ठीक है, इन फार्म में तीन तरह की मुर्गियां पाली जाती हैं। पहली जो मुर्गियां होती हैं टाइप की, वो होती हैं बॉयलर। इनमें जो छोटे छोटे चूजे होते हैं बॉयलर वाले, इनको लेके इनका पालन किया जाता है 2 से ढाई महीना। और जब ये मुर्गियां तैयार होती हैं तो इनका बस यूज मीट के लिए ही किया जाता है। दूसरी जो टाइप की जो मुर्गियाँ होती हैं वह होती हैं लेयर्स टाइप की। ठीक है, इन मुर्गियों को, ठीक है, 1 से 2 साल तक पोल्ट्री फार्म में इनका पालन होता है। और ये जो मुर्गियाँ जब मैच्योर होती हैं तो ये अंडा देती हैं। ठीक, यह जो अंडा होता है जो आप मार्केट में खाते हो ना, ज़्यादा मात्रा में जो अंडे जो मिलते हैं, ये लेयर्स वाली मुर्गियाँ ही इस अंडे को देती हैं। ठीक, इन अंडों से आपको चूजे नहीं निकलते। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इन अंडों से चूजे कभी नहीं निकलने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरी टाइप की जो मुर्गियाँ होती हैं, वो होती है नेटिव यानी कि देसी मुर्गियाँ। ये मुर्गियाँ अंडा देती हैं और इनके अंडों से, ठीक है, चूजे निकलते हैं। ठीक है, तो भाई दो तरह की मुर्गियाँ होती हैं। लेयर्स वाला आप अभी मैंने बताया कि ये जो मुर्गियाँ होती हैं इनके अंडों से चूजे नहीं निकलते हैं, तो ऐसे अंडे को अनफर्टाइल एग कहते हैं। और जो देसी मुर्गियों से जो अंडा निकलता है, इनमें चूजे निकलते हैं। ठीक, तो इस अंडे को फर्टाइल एग कहा जाता है। ठीक है, तो फर्टाइल और अनफर्टाइल में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है कि मुर्गी के शरीर से जो स्पर्म निकलेगा, जब मैथुन क्रिया होगा तो मुर्गी के, ठीक है, गर्भाशय के अंदर वो स्पर्म जाता है और ओवा से फ्यूज होता है, तो जो अंडा बनता है वो फर्टाइल होता है। वो अंडा अगर जो है कि मुर्गी देगी तो 21 दिन तक उस अंडे को सेवेगी, तो उस अंडे में चूजा बन जाएगा। ठीक है, चूजा 21 दिन बाद निकल जाएगा। ठीक है, तो जो अनफर्टाइल एग है, जो लेयर्स वाली मुर्गियाँ देती हैं, उनमें क्या होता है कि बस उनमें केवल उस फार्म में, उस पोल्ट्री फार्म में केवल मुर्गियों का ही पालन किया जाता है, उसमें मुर्गे का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई हजारों मुर्गियाँ हैं तो उतने मुर्गे कहाँ से आएंगे, अगर आ भी जाते हैं तो खर्चा दुगुना हो जाएगा। इसीलिए मुर्गे नहीं होते हैं। जब वो ये मुर्गियाँ मैच्योर होती हैं तो ये अनफर्टाइल एग देती है, जिसमें, ठीक है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुए बिना ही वो अंडा दे देती हैं। ठीक है, तो वो अंडा कभी भी जो है कि उनमें चूजे नहीं बन सकते। वो अंडा जो है, वह अंडा हम कह सकते हैं कि उनमें जान नहीं है, उस अंडे में जान नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लेयर्स वाली जो मुर्गियां हैं जो अनफर्टाइल एग देती हैं, ठीक है, 1 से 2 साल के अंदर, ये लगभग 2 साल के अंदर ये 400 से 500 अंडे दे देती हैं। लेयर्स वाली जो मुर्गियां होती हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया कि इनके जो अंडे होते हैं इनमें कोई जान नहीं होता। ये जो अंडे होते हैं केवल हम कह सकते हैं डाइट सप्लीमेंट के लिए ही होते हैं, और ये कुछ नहीं है। इस अंडे से चूजा नहीं बनता, ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है। देखो भाई, अगर हम बात करें इस अंडे की, तो इस अंडे की कीमत लगभग 5 रुपये है मार्केट में। देखो भाई, अगर इससे चूजा निकलता तो चूजा जो है 2 महीने बाद अगर यह बड़ा हो जाता तो मुर्गी बन जाता या मुर्गा बन जाता, तो ये 250-300 तक का रुपया का हो सकता था। ठीक है, यह हो जाता तो लोग भाई 5 रुपये में आसानी से खरीद कर और 250-300 रुपये अपना बना लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस अंडे से चूजा नहीं बनता है। इसका जो है यूज केवल एनिमल फूड प्रोडक्ट के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं होती, इसमें केवल प्रोटीन और फैट होता है। अगर आप इस अनफर्टाइल एग का यूज ना करें तो क्या होगा? देखो भाई, अगर आप इस एग का यूज समय से नहीं करेंगे तो यह सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। अब कई लोग यह कहेंगे कि सर, ये जो अंडा है ना, यह निकलता है मुर्गी के शरीर से ही, ये तो सर, ये मांसाहारी ही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो भाई, देखो यार, आप कमेंट में कुछ उल्टा सीधा मत लिखना यार, बहुत लोग उल्टा सीधा लिख लेते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। मैं वैसे बात नहीं करता, मैं साइंटिफिक नज़रिए से बात करता हूँ, और मेरा कभी भी मकसद ये नहीं रहता कि किसी की भावनाओं से मैं ठेस पहुँचाऊँ। ठीक, तो देखो भाई, जैसे कि आप भैंस का दूध पीते हो ना, क्या गाय का भी दूध आप पीते हो? ठीक, तो भाई जो आप दूध पीते हो भैंस का, वो भी तो भैंस के शरीर से निकलता है।
वो भी तो एक एनिमल प्रोडक्ट ही है ना। तो बट उस दूध में जान नहीं है, तो आप उसे शाकाहारी रूप में आप लेते हो, शाकाहारी के रूप में लेते हो। तो उसी तरह जो अंडा है ना, वो अनफर्टाइल एग है, उससे कभी चूजा नहीं बनने वाला, तो उसमें जान नहीं है, ठीक। तो जिस तरह आप भैंस का दूध पीते हो, ठीक है, शाकाहारी समझकर, तो अंडे में भी कोई जान नहीं है, ठीक। तो भाई आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है, ठीक है। देखो यार, उल्टा सीधा कमेंट मत करना प्लीज़ यार, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, प्लीज़ आप कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट ना करना। अगर आपको समझ में आया होगा, ये पूरा वीडियो अगर आपने वॉच कर लिया, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंडा जो है वह शाकाहारी है या मांसाहारी है। अगर आप समझ पाए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। मैंने पहले ही बता दिया है कि आप खुद ही डिसाइड करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस बताऊंगा कि जो है कि साइंटिफिक नज़रिए से, लेकिन मैं ये स्पष्ट नहीं करूंगा कि ये अंडा जो है शाकाहारी है या मांसाहारी है। खुद आप अपने नज़रिए से समझ लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।